अभी मैं एक बच्चे से मिला था और जब उस बच्चे से मैं मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ जब वो अपना स्टोरी मुझे बता रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर क्यों नहीं आ पाता, वो क्लियरली किसी से अच्छी बात क्यों नहीं कर पाते हैं। जब वो बातचीत करते हैं तो लोग उससे अट्रैक्टिव क्यों नहीं हो पाते और दूसरे लोग जब बात करते हैं तो लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उनके साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो वो दोस्त था, मेरा दोस्त का मेरा नाम है फैज़ान, और उसने जब मुझे अपना स्टोरी बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। वो मुझे बता रहा था कि जब मैं किसी से बात करता था तो वो एकदम पहले मुझसे जब बात करेगा तो 1-2 मिनट या 5 मिनट तक मुझसे बात करेगा, उसके बाद धीरे-धीरे अपना मतलब बहाना बनाने के बाद साइड हो जाता था। वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसके अंदर जिस टॉपिक के बारे में वो बात करता था उसके बाद नॉलेज ही नहीं होता था। बिना नॉलेज के, बिना एनी आइडिया वो उस टॉपिक के ऊपर अपना कोई भी राय देना स्टार्ट कर देगा, कोई भी अपना ओपिनियन देगा, इस वजह से उसे पता ही नहीं था। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए और कॉन्फिडेंस का एक्चुअल मीनिंग है क्या? कॉन्फिडेंस लाने की वजह से क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? ये सब चीज़ आज वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरसलान एंड आई एम परसुइंग बीसीए फ्रॉम जीएनआईयूटी कॉलेज। एंड जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, मैं बहुत कुछ अपने बारे में मैं समझा हूँ और दुनिया देख भी रहा हूँ, दुनिया के बारे में समझ भी रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कॉन्फिडेंस के बारे में, क्योंकि जब मैं अपने 12th क्लास में था, मीन्स 10th में 9th में जब भी था, तो मुझसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते थे, बातचीत नहीं करते थे। लेकिन उस टाइम मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि मैं उस टाइम ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी, बच्चा था। तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था कि कॉन्फिडेंस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मैं सोचता था ये कि भाई वो मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। मतलब जो भी बच्चों की माइंडसेट होती है, उस टाइप का माइंडसेट था। लेकिन जब मैं 12th में आया तो मुझे समझ में आया कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि भाई अब तक मुझसे कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। कोई भी मुझसे बात करता है तो 10 दिन 15 दिन तक मेरे साथ रहेगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली मुझसे दूर हो जाता था, मेरे साथ नहीं रहता था। तो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को समझने के लिए मुझे कम से कम 2 से ढाई साल लग गए। और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इसको एनालाइज़ किया और समझा। तो अभी जब मैं कॉलेज में गया हूँ तो हर एक बंदा जो है मुझसे बात करता है, हर एक दोस्त जो है मेरे साथ रहते हैं। शुरुआत में कॉलेज के सेकंड डे से ही मेरे 3 दोस्त बन चुके थे जो कि मुझसे, मेरे बातों से अट्रैक्ट हुए। जब मैं क्लास में मैंने फर्स्ट डे अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए मुझसे, सर भी इम्प्रेस हुए। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसे बातें समझ चुका था जो कि मुझे समझना बहुत ज़रूरी थी और आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बगैर उसके जाने-पहचाने आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आई डोंट से कि आप ऐसा कर पाओगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता हो जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाए और आप दूसरों को अच्छे से समझा पाए और लोग आपको एक बार में समझ जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैंने किसी सर ने मुझसे कहा कि भाई आपको जो है आज ग्लोबल वार्मिंग पे कोई सी स्पीच देनी है या फिर किसी स्टूडेंट को इसके बारे में समझाना है। और जब मैं समझाने बैठता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी में होता ही क्या है। तो फिर मैं अगर ग्लोबल वार्मिंग पे अपना खुद का कोई ऐसे ही अंडरस्टैंड या फिर कोई बेकार सा ओपिनियन देना शुरू कर दूं, तो उससे तो शुरू में लगेगा कि भाई पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। शुरू के आपके 10 मिनट, 15 मिनट या फिर जो भी जितने देर के लिए आप स्पीच दोगे वो सुनेगा। लेकिन बाद में वो उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि भाई इसे किसी भी फील्ड का नॉलेज नहीं है और इसके साथ रहना मेरे लिए बेकार है, वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो रहा है इसके साथ रह के। फिर वो धीरे धीरे तुमसे जो है कल्टी करने लग जाएंगे और भाग जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को एनालाइज़ करो कि आप किस-किस फ़ील्ड में जाते हो, किस फ़ील्ड में आपको रहना पसंद है। उस फ़ील्ड के हिसाब से फिर आपको जो है नॉलेज लेना पड़ेगा और नॉलेज लेने के बाद फिर आपको जब उस चीज़ के बारे में बात करोगे तो आप लोगों को भी लगेगा, टीचर्स को भी लगेगा, आपके फ्रेंड्स को भी लगेगा कि भाई इसके पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो फिर वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। फिर वो आपके साथ रहना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको रहना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताऊँ तो जब मैं 12th में था तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अब मैं जो हूँ अपने फ़ील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा मुझे, और उस फ़ील्ड का नॉलेज लेने के बाद फिर मुझे हर एक बच्चे को, वो जब भी मैं किसी चीज़ से बात करूँ तो उस फ़ील्ड से जब मैं उसे समझाना स्टार्ट करूँगा तो उसे लगेगा कि हाँ, इसके साथ रहना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और फिर वो मेरे साथ रहना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं समझा वो ये समझा था कि अपने
सराउंडिंग को एनालाइज़ करो कि किस-किस जगह पे आप जाते हो, किस-किस जगह पे किस टाइप का आपको किस टॉपिक पे बात करना होता है। सबसे पहले मैंने अपने सराउंडिंग को एनालाइज़ किया और जब मैं समझा कि कॉलेज जा रहा हूँ, तो कॉलेज में सबसे ज़रूरी क्या होता है? बच्चे आपसे बात करेंगे कि भाई इंटर्नशिप कैसे लें, या फिर जब आपका कॉलेज ख़त्म हो तो प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, या फिर आप जब बीसीए कर रहे हो तो बीसीए में किस टाइप का होता है, उसमें क्या पढ़ना होता है। बीसीए बच्चा कर रहा है तो उसमें ज़्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आपको जैसे मान के चलो किसी टॉपिक पे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आप जिस भी फील्ड में मतलब जिस भी स्पोर्ट्स को आप लाइक करते हो उस फील्ड से लाइक आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। ये चीज़ मैंने जब समझा तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डीप नॉलेज लिया और डीपली मैंने रिसर्च किया कि भाई इसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए। और सब जो नॉलेज आया जब क्लासरूम में या फिर कोई भी दोस्त मुझसे उस फील्ड के बारे में पूछता था, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता था कि भाई हाँ, ये चीज़ है, और 100% मैं सीना ठोक कर बोल सकता था कि यही है। अगर कोई मुझसे कहता भी था कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, तो मैं तुरंत कहता था कि आप जाके तो किसी भी टीचर से पूछ ले या फिर गूगल पे सर्च कर ले। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने रिसर्च करी थी। इसी तरीके से आपको अपने फील्ड के अंदर रिसर्च करनी है और आपको समझना है कि आप किस फील्ड में ज़्यादा रहते हो, किस फील्ड में आपको किस टाइप का बात करना होता है। उसके बाद आप जब उसका नॉलेज ले लोगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो है बोलना शुरू कर दोगे। कॉन्फिडेंस देखो सोचने से तो कभी नहीं आएगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। एक्शन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक्शन लोगे, एक्शन लेने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। तो देखो ज़्यादा तो बोलने वाला नहीं हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी 6 साढ़े 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और मैं सोचता हूँ कि अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा, और आपसे जो है मेहनत करना स्टार्ट करोगे और अपने सराउंडिंग को समझना स्टार्ट करोगे। ठीक है? और सबसे ज़रूरी ये भी होता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि आज के वक्त में जो है इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, और जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको इंग्लिश भी आ जाती है। इंग्लिश आने के बाद आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब 10 लोगों के बीच में बैठोगे और जब आप एकदम से कोई इंग्लिश वर्ड बोलोगे तो उसे भी लगेगा भाई ये पढ़ा लिखा इंसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम किस कोर्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बोलूँगा, आई एम पैशनेट अबाउट द वेब डेवलपमेंट एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन, दैट्स ऑल। जैसे मैं ये 2 लाइन बोलूँगा, ऑटोमेटिक वो जो है मुझसे इम्प्रेशन हो जाएँगे, सॉरी इम्प्रेशन बोल दिया मैंने। वो ऑटोमेटिक जो है मुझसे इम्प्रेस हो जाएँगे, और फिर वो सोचेंगे हाँ भाई ये पढ़ा लिखा है, इसे इंग्लिश भी आती है और हर फील्ड के बारे में इसे नॉलेज है। फिर वो आपके साथ रहना शुरू कर देंगे, वो आपकी बातें को भी सुनेंगे और जो आप कहोगे वो आपको मानना शुरू कर देंगे। तो भाई ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपके एक लाइक से जो है और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और फिर दूसरी वीडियो बनाने में मुझे जो है हेल्प मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।